Yes, can you hear me? Can you hear me? Hello? Yes, Sir, can you hear me? yes, sir. Can you see the screen? Yes, sir, I can see the screen. Solve this question first. Okay. तब हम आगे बढ़ेंगे. पावर है. Yes, sir. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू Sir, power. वर्क डन Sir, अपॉन 1 टाइम. horsepower. नहीं, वर्क डन अपॉन टाइम. Yes, sir. या फिर एनर्जी अपॉन टाइम. Yes, sir. क्योंकि वर्क डन भी एनर्जी के बराबर है, राइट? अच्छा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी वाट? Sir, 746. ओके, 746 वाट. ठीक है, चलो चलो सॉल्व करो. और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकालना सीखा था ना उस दिन? Yes, sir. 1 ठीक है, kilowatt. हाँ चलो गुड. सॉल्व करो, पहले ये वाला सॉल्व करो जल्दी से. Sir, 2 kilowatt. 2 किलोवाट, राइट? Yes, sir. ओके, एक मिनट, बस एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. Yes, sir. गो फॉर दिस. सॉल्व कीजिए इसको. Sir, 3 kilowatt. लेट मी चेक. 3 किलोवाट का मतलब हो गया 3 यूनिट्स, राइट? 3 units. चलो, ओके. इसके बाद हमें पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. क्या पढ़ना है हमें? Transformation of energy, sir. यस, सो टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. मैं इसमें ज्यादा भाषण नहीं दूंगा. मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा. सो टॉपिक जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है. क्या है? Transformation of energy. व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? What does it mean actually? Change of energy from one form to another. Yes, you are right. एक बात बताओ, आप रनिंग करते हो. क्या करते हो आप? Sir. Running. So you are doing the running. So what is the input basically? Kinetic energy. Yes, sir. रनिंग करते हो तो क्या होता है आपकी बॉडी में? Sir, muscular. Muscular. Okay. Heat produce होता है. Yes, sir. Heat. That's why you sweat,
राइट? Yes, sir. सो किस फॉर्म में एनर्जी आउटपुट हो रही है आपकी? Sir, from kinetic energy इट्स to गोइंग टू बी द uh, heat energy and muscular energy, right? yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. सिंपल सी बात है ना, घर में मम्मी आटा से रोटी चपाती बहुत सारा चीज बनाती है, राइट? Yes, sir. आटे की हेल्प से बहुत सारी चीजें बनती हैं, राइट? Yes, sir. और वो चावल का क्या होता है, डोसा बनाने के लिए बैटर लेते हैं हम लोग, राइट? Yes, वो sir. बैटर बेसिकली किसका होता है? राइस का ही तो होता है। Yes, sir. उसको फुलाते हैं, उड़द दाल डालते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्सी में उसको पीसते हैं, वन डे उसको रखते हैं, एंड दैट वो बैटर बन जाता है, राइट? सो प्रोसेस क्या है? राइस को इडली डोसा बनाने के लिए प्रोसेस है, राइट? Yes, sir. राइस, नॉर्मल राइस जो होता है, मार्केट में राइस खरीद लाते हैं, आप मालूम है ना, घर में खाते होगे ना आप लोग, Yes, sir. इडली डोसा खाते हैं नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस। सो राइस से ही इडली डोसा बन रहा है। इडली डोसा के लिए कोई नई चीज तो नहीं लेके आ रहे हम लोग, करेक्ट? Yes, sir. राइस से ही बहुत सारी चीजें बनती हैं। आटा से व्हीट, राइट? Yes, sir. व्हीट से चपाती भी बनता है, पराठा भी बनता है, परोठा भी बनता है। डिफरेंस बिटवीन परोठा एंड पराठा। Yes, sir. केरल में परोठा मिलता है, राइट? Yes, sir. और पंजाब में पराठा मिलता है, Yes, sir. करेक्ट? सो Yes, sir. बन तो रहा है आटा का ही ना। Yes, sir. The तो मैं same. खाने पीने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एनर्जी कुछ भी हो, किसमें कन्वर्ट कर रहा है ये डिपेंड करता है, राइट? Yes, sir. सो फॉर दैट, तो मैंने यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन दिया था कि जी आप रनिंग कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी है, और आउटपुट आपका क्या निकला? हीट एंड मस्क्यूलर। Yes, sir. Similarly, this is a picture of hydroelectric dam. किसका पिक्चर है ये? Hydroelectric dam, sir. हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम। और हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम नहीं बोलेंगे, पावर प्लांट बोल लो इसको। Okay, sir. पावर प्लांट। पावर प्लांट क्या होता है बेसिकली? पावर प्लांट होता है जी कि पावर जनरेट करना। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो Yes, कहीं ना कहीं जनरेट किया जाएगा ना। yes, sir. तो जनरेशन के लिए हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कोई भी करता है उसको कहते हैं पावर प्लांट, ठीक है? पावर प्लांट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, वाटर हाइड्रो पावर प्लांट, क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रो। अब हो गया है सोलर पावर प्लांट। Yes, sir. 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पावर प्लांट है। तो अब 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पावर प्लांट, तो सब में काम क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। Yes, sir. क्या हो रहा है? Electricity is being produced. लेकिन सबका प्रोसेस अलग है। एक सोलर से हो रहा है, एक पानी से हो रहा है, एक थर्मल मतलब कोल यूज कर रहे हैं, और न्यूक्लियर मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज कर रहे हैं। सो ऑल आर डिफरेंट। तो आई एम टॉकिंग फॉर द फर्स्ट वन, रिजर्वायर। डैम कभी किसी कोई डैम गए हो घूमने कभी? Yes, sir. कौन सा डैम गए हो? Sir, there's a dam. बोलिए बोलिए। Bangalore only, sir. हाँ? Sir, there's a dam in Bangalore only. तो नहीं, एक तो डैम होता है जहाँ पानी जमा रहता है, एक जगह डैम से पानी पावर प्लांट भी बना रहता है। हैव यू सीन दैट? Oh no, sir, I've not seen that. अच्छा, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। आपने कुछ ऐसा देखा होगा। गिव मी अ मोमेंट। Yes, sir. कहाँ गया पिक्चर? पिक्चर इज यस, कॉपी एंड पेस्ट। माय गॉड, कुछ ऐसा देखा है कहीं? Yes, sir. Yes, sir. पानी ऊपर से बहुत जोर से गिरता है। क्या होता है? Yes, sir. पानी ऊपर से बहुत जोर से गिरता है, sir. जोर से गिरता है। जोर से मतलब कि बहुत तेजी से गिरता है, राइट? Yes, sir. देखा है कहीं या नहीं? Yes, sir, I've seen. सीन, ये पिक्चर देखो, ये वाला, कैन यू सी दिस? Yes, sir. ये क्यों ऐसा क्यों बनाते क्यों है इस तरह से डैम? Sir, to produce electricity, sir. बिकॉज जब ये वाटर हाई वेलोसिटी से नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वेरी हाई। क्या हो जाएगा? Kinetic energy. वेरी हाई। सो इफ यू सी इन दिस पिक्चर, डैम को हमने क्या किया?
डैम को हमने एक जगह पे रोक लिया है। क्या किया हमने? सारा पानी जमा कर लिया। क्या किया? Sir, the पानी जमा कर लिया। सो पानी जमा करने से उसमें क्या हो गया? उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्या हो गया? potential energy gains. जैसे ही डैम खोला, जैसे ही डैम खोला तो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से पानी नीचे जाएगा, राइट? Yes, sir. सो उसमें क्या आ जाएगा? उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अंडरस्टैंड? और यहां पर एक टरबाइन लगा होता है। क्या होता है? टरबाइन। तो जो टरबाइन में ब्लेड्स होते हैं, क्या होते हैं? ब्लेड्स। सो ये हाई स्पीड वाटर जो है वो इन ब्लेड से टकराएगा। तो टकराएगा तो क्या होगा? ब्लेड घूमना शुरू हो जाएगा। Yes, sir. तो ब्लेड जब घूमेगा तो ये टरबाइन रोटेट करना शुरू हो जाएगा। Yes, sir. सो टरबाइन रोटेट होगा तो शाफ्ट रोटेट करेगी। Yes, sir. शाफ्ट रोटेट होगा तो जनरेटर रोटेट होगा, और जनरेटर रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। डू यू क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट है, मैं लिख भी देता हूं कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। डैम में पोटेंशियल एनर्जी आया ड्यू टू वाटर कलेक्शन। ड्यू टू व्हाट? Water. वाटर कलेक्शन। जब वाटर को छोड़ा गया तो उसमें क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू हाई स्पीड वाटर। हाई स्पीड वाटर वो जाके टरबाइन से टकराया। सो टरबाइन रोटेट होगा, राइट? Yes, sir. एंड टरबाइन रोटेट होगा तो शाफ्ट रोटेट होगा, करेक्ट? Yes, sir. शाफ्ट रोटेट हुआ तो जनरेटर मूव करेगा, और जनरेटर मूव हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट? Electric. सो देखो कैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर is converting into the electrical energy. Can you see that? Yes, sir. कोई इसमें डाउट है तो बताओ। No, sir. No. एक सेकंड रुकिएगा। Yes, sir. I just want to show you something. Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. I can. Yes, I would like to show you something here. So I'm sharing with you. Can you see? Can you see? Yes, sir. Yes. ये क्या है? देखो पीछे में डैम है, ये इस तरह से डैम बनाया जाता है। Yes, sir. दूर से, बहुत दूर का फोटो है, ठीक है? तो डैम बनाया, डैम कुछ इस तरीके से होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। ओके, Yes, sir. सो नाउ यू कैन सी हियर। देखो ये पानी जो है ना, अंदर से, बाहर से इसने नहीं निकाला, इसने डैम जो है अंदर से बनाया है, ठीक है? सो यू कैन सी द वाटर इज कमिंग विद वेरी हाई वेलोसिटी। कैन यू सी दैट? Yes, sir. और ये देखो हाई वेलोसिटी से जब नीचे आया, सो इट इज, यहाँ पे फोकस करो। कैन यू सी? देखो ये किससे कैसे टकरा रहा है पानी। कैन यू सी? Yes, sir. तो ये टरबाइन, देखो टरबाइन रोटेट कर रही हैं, और टरबाइन की शाफ्ट जो है वो रोटेट कर रही है। डू यू क्लियर दैट? Yes, sir. Okay, I would like to show you some more here. Give me a moment. ये देखो इस तरह से डैम होता है। रुको, ये तो ऐड दे रहा है, या देखो यहाँ पे इसमें दिखाएगा कि डैम में देखो तरफ पानी जमा कर लिया गया है, राइट? एंड व्हाट विल हैपन, द वाटर विल फॉल थ्रू दिस, इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। ये जो रास्ता होता है ना, इसको कहते हैं पेन स्टॉक रास्ता, पेन स्टॉक। ठीक है, अब ये देखो कैसे पानी गया, और पानी गया तो ये टरबाइन को रोटेट कराने लग गया। कैन यू सी दैट? Yes, sir. और ये पानी फिर नदी में वापस चला जाता है। ठीक है, वापस नहीं, वो उल्टा नहीं जाएगा, इट विल गो टू द अनदर। अब देखो ये हो गया झरने वाले,
जो हाई माउंटेन एरिया में जो डैम लगाते हैं ना हम लोग, वो उस तरीके का ऐसे कुछ बनाया जाता है। ओके, सो यू कैन सी द डैम्स आर लाइक दिस, सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ओके, ये सब कुछ वैल्यूज हैं, डेटाज हैं। डैम आप देखोगे तो कुछ इस तरह का डैम रहता है। इफ यू सी फॉर ओरिजिनल डैम्स, दे विल लुक लाइक दिस काइंड ऑफ डैम्स। देखो कितनी तेजी से पानी गिरता है, कैन यू सी? Yes, sir. यस। सो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? No, sir. No. ओके, तो देखो इसमें भी सेम वही चीज, जैसे ही कि यहाँ से देखो, ये देखो, यहाँ देखो, पहले पानी जमा था। एक मिनट रुको, यहाँ पे फोकस करना। देखो यहाँ पे पानी खोला, पानी इस पेन स्टॉक से बाहर निकला हाई वेलोसिटी के साथ, और ये टरबाइन को रोटेट कराने लगा। कैन यू सी दैट? Yes, sir. और रोटेट करा के फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी, और ये पानी रिवर में चला गया अपना नॉर्मल। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है? कोई डाउट है? Yes. No, sir. No, sir. No doubt. नो डाउट, सो वी कैन मूव। अच्छा, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, वहां पे कोल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? कोल। अनदर यूज कन्वर्टर जो है, जैसे कि मोटर, मोटर में हम क्या सप्लाई देते हैं? मोटर क्या काम करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट? Yes, sir. तो मोटर में क्या हम सप्लाई देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इफ यू सी हियर, वी सप्लाई द करंट टू द मोटर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और करंट मोटर को मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आयरन को क्या देते हैं जी हम? ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल इंटू हीट। Heat energy. ये भी इलेक्ट्रिकल इंटू Sir, light energy. लाइट, और ये इलेक्ट्रिकल इंटू To sound energy, sir. गुड, साउंड एनर्जी। बहुत बढ़िया। तो ये इजी इजी में कन्वर्ट हो रहा है। एनी प्रॉब्लम? No, sir. सो एनर्जी कन्वर्टर, एनर्जी कन्वर्जन आप पढ़ लेना एक बार, राइट? अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Yes, sir. क्या टॉपिक है मेरे पास? Conservation. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। कंजर्वेशन नाम से ही समझ में आ गया कि देयर इज नो लॉस। देयर इज No loss, sir. नो लॉस, मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये वर्ड तो चिपका ही डालो। देखो ये वर्ड हमने चिपका दिया। कैन यू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक चीज आपने पढ़ा होगा, याद है मैंने आपको सिखाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चैप्टर नंबर 2 में। Law of conservation. आपको याद दिला देता हूं। m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2। याद है ये इक्वेशन मैंने पढ़ाया था? Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या था? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल Momentum, sir. मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, राइट? Yes, sir. वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था। यहां क्या पढ़ा रहा हूं मैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? Yes, sir. So energy neither be created nor be destroyed. So can I write down here initial energy will be equals to the final energy? Can I write that? Yes, sir. And now generally mechanical energy will be equals to constant. मतलब मैकेनिकल एनर्जी कहीं भी जाओ बराबर ही आएगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो मैकेनिकल एनर्जी किसका सम होता है? पोटेंशियल एंड Kinetic energy, sir. काइनेटिक एनर्जी। डू यू क्लियर दिस? Yes, sir. एक बात याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी जितना बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी घटेगा, Yes, और जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। इज इट क्लियर? yes, sir. तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, व्हाट आई एम मीनिंग, व्हाट आई एम टेलिंग यू। आई विल टेक द एग्जांपल एंड देन आई विल लेट यू नो। कैन यू सी दिस पिक्चर? Yes, sir.
पिक्चर कहता है कि बॉल इज इन रेस्ट, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे बॉल है, और बॉल इज इन व्हाट? बॉल इज इन रेस्ट कंडीशन. सो इफ द बॉल इज इन रेस्ट कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? Velocity will be zero in this case. Yes, sir. So kinetic energy will be what? 0. Joule. What is the potential energy? So it's 20 joule. So Yes. sum kar do. So you will get what? You will get 20 joule. Can you see that? Yes, sir. अब यहाँ पर देखो, जैसे ही बॉल नीचे की तरफ शुरू हुआ, so it will attain some velocity. Yes, sir. उस velocity के कारण उसका kinetic energy कितना हो गया? 5 joules. So kinetic energy बढ़ा. Yes, sir. It increased. So potential energy is decreasing. Yes, sir. But itself it's going to be 20 joule. Total energies वही है. Same. जब ये 10 जूल हुआ तो ये भी 10 जूल हो गया, ये 15 हुआ तो ये 5, और ये ग्राउंड पे 0 तो ये 20. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम कर्व बनाएं, so if this curve is for kinetic energy, sorry, potential energy, so this curve is for kinetic energy. Understand? Yes, sir. मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा. Is that clear? This is known as conservation of momentum. इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, I will let you know right now. Okay? Yes. So just give me a moment. कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभी सॉल्व करके चेक करेंगे. तो आपको दिमाग में ये रखना है कि टोटल मैकेनिकल energy is constant. Is what? Constant. Sir. And that is what? P is plus Ke is equals to constant. Got it? If Yes, sir. if total energy is 1000 and potential energy is 600 joules, so kinetic energy कितना हो जाएगा उस केस में? 400 joules. Understand? Okay. Any doubt? No, sir. Okay. Taking one problem for you. Ready? Yes, sir. Can you see this? Yes, sir. A ball falls to the ground, so potential energy is 80, kinetic energy is 0, right? Yes, sir. So total हो गया क्या यहाँ पे? 80 joules. Correct? Correct? Can you see that? Yes, sir. What is the kinetic energy of the ball when hits the ground? Ground पर क्या हो जाएगा kinetic energy? 0. नहीं, potential 0 है तो kinetic कितना हो जाएगा? Kinetic would be 80 because total is 80, right? Yes, sir. Okay. What is the potential energy at the B point? Sir, B point. 1 second, sir. टोटल 80 है ना, तो काइनेटिक एनर्जी 48 दे दिया, तो जितना बच गया 80 में से वो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. So 32. 32. Good. समझ में आया कैसे करेंगे? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. Okay. Giving you other one. Yes, sir. तो लगभग वो ये टॉपिक फिनिश है. Nothing is left in this topic. So now we will see few questions and then I will let you know. Okay? Yes, sir. Give me a second. ये क्वेश्चन है मेरे पास, which we will see it right now. Can you see the question? Yes, sir. कहता क्या है? The following data was obtained for the body of mass 1 kg dropped from a height of 5 meter. मतलब कोई एक हाइट है 5 मीटर की, वहां से बॉल कोई भी आइटम नीचे गिरेगा, राइट?
Yes, sir. So mass is given me how much? 1 kg, correct? Yes, sir. And this is 5 meter. So potential energy, अगर मैं इसको देखो यहाँ पे इन्होंने A, B, C distances दे रखा है. Can you see that? Yes, sir. तो ये A पॉइंट मानता हूँ, इसको B पॉइंट मानता हूँ, इसको C पॉइंट मानता हूँ. तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 into mgh, right? Yes, sir. So mgh, can you see that? Yes, sir. I can see. So this becomes 50 joule. What about the kinetic energy here? At the highest point, no velocity, No velocity. so 0. So total energy becomes how much? 50 joules. Now at the B point, is what is the height? Sir, 3.2 meters, correct? yes, sir. So potential energy कितना हो जाएगा? Sir, 1 into 10 into 3.2, sir. 32, right? Yes, sir. Kinetic energy कितना हो जाएगा? Sir, 6. Half into mass into velocity का square कर दो. So 6 का square 36. So it becomes 18 joules, right? Yes, sir. दोनों ऐड करो, देखो 50 जूल आ रहा है. Yes, sir. इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 50. टोटल 50 जूल आ जाएगा, राइट? Yes, sir. और यहाँ पे देखो ये 0 है, सो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0. एंड देखो काइनेटिक एनर्जी कितने में कन्वर्ट हो रहा है? हाफ इंटू 1, और ये हो जाएगा 100, राइट? Yes, sir. सो अगेन इट बिकम्स 50 जूल. सो देखो ये टोटल जूल हो गया 50. सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay, giving you another problems which you will do it right now. Uploading. You will do it. Okay. Please go for it. Solve by yourself first. Yes, please done fast. Yes, sir. It's a 360 watt. Three hundred and 60. Watt. Okay.
Give me a second. Yes, sir. B. Yes, you are right. Give me another one. Hold second. Okay. आप ये ट्राई करो. Giving you. Can you go for it? The B part. Done? Just a second, sir. Okay. Sir, I don't know how to do this properly, sir. Okay, no problem. So कितना यूनिट कंज्यूम हो गया? Sir, 650. यूनिट है ना ये? Yes, sir. तो 650 यूनिट का मतलब क्या हो गया? 650 किलो वॉट आवर. Yes, sir. 1 किलो वॉट आवर मैंने कितना सिखाया था? 3.6 into 10 the power 6 joules. Yes, sir. बस जूल में आ गया देखो. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें कौन सी टफ जॉब थी? ये बोलो कि फॉर्मूला ध्यान में नहीं था, राइट? Yes, sir. 1 किलोवाट आवर इज हाउ मच जूल्स. ये ध्यान में नहीं रहने के कारण हुआ. रिमेम्बर? Yes, sir. हाँ, तो इसको ठीक करो. 1 kilowatt hour is 3.6 joules. Understand? Yes, sir. दे रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो. और जो इसमें लास्ट में मल्टीप्लिकेशन वगैरह होगा वो तो होगा ही होगा. यू कैन गो फॉर इट प्लीज. चलो इसको सॉल्व करो. Yes, sir. ओहो, ये क्यों पलट जाता है? एक मिनट रुको. चलो, do it. I will be back in a minute, okay? Yeah.
बोलो यहाँ से काम नहीं होगा। बैंकॉक ब्लॉक काम होगा। Yes, are you done? हेलो, हाँ जी बोलिए। Yes, sir. So 2.34 into 10 to the power 9 joule. फाइनल आंसर क्या है? So 2.34 into 10 to the power 9. रॉन्ग। 250 को आप ये यूनिट है राइट, Yes, sir. किलोवाट आवर Yes, sir. 3.6 into 10 the power The answer is, sir, sorry, sir, I converted into decimal. 2340 into 10 to the power 6. सो देखो ना, Yes, sir. 250 into 3.6 पहले करो, कितना आता है? इसको मल्टीप्लाई करो पहले। Yes, sir. It will become 900। और रूल है कि आप इसकी वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं लिख सकते। Yes, sir. तो डेसिमल 2 प्लस इधर आ जाएगा, Yes, sir. तो 9 into 10 the power 8 joules। अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो इस तरह लिखो। गलती कैसे हुई? Calculate. कोई सेम क्वेश्चन तो बता के मैं गया था अभी। चलो कोई बात नहीं, गो फॉरवर्ड। रेडी? Yes, sir.
Mm-hmm. Mm-hmm. Give me a second. Giving you the one. Go for it. Do it fast. कोई mistake नहीं. Yes, sir. The 10 watt. Okay. Fine. Give me a second, please. Uploading other one. Yes, sir. Go for it, please.
Working? Yes, sir. Okay. Sir, 480 watt. कैसे सॉल्व किया? Sir, we're using power formula, sir. Explain. Sir, can I send you the? Yes, send me. Sir, 1 second, I'll get my phone, sir. Okay, fine. Sir, I sent it. Okay. Give me a moment. वर्क डन आपने अच्छा ओके ओके फोर्स लिया आपने ठीक है वर्क डन के लिए आपने क्या लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है ओके फाइन ठीक है फिर ओके एक मिनट टाइम कितने में लिया टाइम मैंने किस में दे रखा है सेकंड्स में हाँ फिर ठीक है ओके फाइन ठीक है जी तो आप को मैंने सारी चीजें लगभग सिखा दी हैं ठीक है सो टुडे आई एम लीविंग यू 7 मिनट्स अर्ली तो मेरा कहना ये है कि मैं अवेलेबल रहूंगा ऑनलाइन Okay, sir. ठीक है जब भी आपको मेरी जरूरत हो और इफ यू नीड टू आस्क एनीथिंग यू कैन मैसेज मी ठीक है और सम टाइम आई कैन टेक यू क्लास आल्सो इन सम इमरजेंसी केस कुछ अगर ऐसा हुआ तो ओके Sir, फाइन can you send me practice questions? यस आई विल सेंड टू यू Yes, sir. आपका पहला टॉपिक क्या आ रहा है एग्जाम में 7 तारीख को 7 तारीख को Science, sir. Science. साइंस है ना ओके नहीं मैथ्स में क्या क्या टॉपिक है Sir, math is quadrilaterals. एंड सर्कल्स Circle. 1 second, sir. I'll show you. The circles, Heron formula, and the surface area of cube and cuboid. तो क्वाड्रिलेटरल नहीं आ रहा एग्जाम में The quadrilaterals is also coming. ओके ओके ठीक है आई विल सेंड टू यू Okay, sir. Thank फाइन you, sir. Yes, sir. यप ओके
Okay, bye. Take care.